ये कहानी है पवित्र पावन भूमि अयोध्या नगरी के एक महान इक्ष्वाकुवंशीय राजा की, जिनका नाम था महाराज दिलीप। महाराज दिलीप अत्यंत पराक्रमी धर्मनिष्ठ राजा थे और अपनी प्रजा का एक पिता की तरह पालन किया करते थे। परंतु महाराज को एक चिंता सताई जा रही थी। महाराज की कोई संतान नहीं थी। उनके बाद उनके प्रजा का पालन कौन करेगा, ये चिंता उन्हें हर पल बेचैन करती थी। एक दिन अपने इसी दुख के निवारण के लिए महाराज दिलीप अपनी धर्मपत्नी महारानी सुदक्षिणा के साथ अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरु से अपनी पीड़ा साझा की। महर्षि वशिष्ठ राजा के दुख के निवारण हेतु उनके संतानहीनता का कारण जानने के लिए ध्यान में लीन हो गए। त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान अवस्था में जो कुछ देखा वो राजा को बताते हुए कहा, हे राजन, एक बार देवराज इंद्र से मिलकर जब तुम अपनी नई नवेली दुल्हन सुदक्षिणा के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आ रहे थे, तब पूजनीय सुरभि गौ कल्पतरु की छाया में विश्राम कर रही थी। तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के रूप सौंदर्य में इतना खोए हुए थे कि घर आने की शीघ्रता के कारण तुमने पूजा के योग्य सुरभि गौ की अवहेलना कर दी और उन्हें बिना प्रणाम किए ही घर चले आए। सुरभि ने इस तिरस्कार से रुष्ट होकर तुम्हें शाप दिया, जब तक तुम अपनी पत्नी के साथ उनकी संतान की आराधना नहीं करोगे तब तक तुम्हें संतान न होगी। गंगा जी के प्रवाह के कोलाहल में तुमको और सुदक्षिणा को उस दिन माता सुरभि का श्राप सुनाई नहीं दिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज और महारानी को बताया कि माता सुरभि की पुत्री नंदिनी उनके आश्रम में ही उपस्थित है। अतः राजा और रानी को चाहिए कि वो उनकी मन, वचन और कर्म से सेवा करें। ऐसा करने से नंदिनी अवश्य ही प्रसन्न होंगी और राजा और रानी को संतान सुख का आशीष प्रदान करेंगी। महर्षि वशिष्ठ जी की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि वन से लौटती हुई नंदिनी नाम की सुंदर स्वस्थ गौ सामने आकर खड़ी हो गई। महर्षि वशिष्ठ जी ने नंदिनी जी के उस समय के दर्शन को मनोरथ सिद्धि के लिए कल्याणकारी जाना और राजा को उस दर्शन का महत्व बताकर उन्हें नंदिनी की सेवा का परामर्श दिया। महर्षि वशिष्ठ जी के परामर्श को गुरु आज्ञा के रूप में ग्रहण करते हुए राजा और रानी दोनों नंदिनी जी की सेवा में लग गए। उस दिन से रानी रोज सुबह नंदिनी जी को स्नान कराती, उनकी पूजा करती, उनको भोजन कराती। राजा भी उनको हमेशा वन लेकर जाते, उनके चलने पर चलते, ठहरने पर ठहरते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। एक दिन वन में माता नंदिनी ने अपने सेवक के भाव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब राजा हिमालय की पहाड़ियों के सौंदर्य का आनंद लेने में मग्न थे, तब नंदिनी जी अकेले ही सघन वन में विचरण करने के लिए चल पड़ी। राजा ने भी यह सोचकर कि शायद नंदिनी जी एकांत में विचरण करना चाहती हैं और कोई भी हिंसक प्राणी महर्षि वशिष्ठ जी के यज्ञ धेनु का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस भावना से निश्चिंत हो पर्वत और वन की शोभा में मग्न रहे। कुछ ही देर बाद राजा को नंदिनी जी की पीड़ा भरे स्वर सुनाई पड़े। राजा तुरंत उस ध्वनि की ओर दौड़े और देखा कि एक हिंसक विशाल सिंह ने नंदिनी जी को अपने पंजों में जकड़ रखा है। नंदिनी की रक्षा हेतु राजा ने धनुष बाण सिंह की ओर तान दिया, परंतु यह क्या, किसी दैवीय शक्ति के कारण राजा धनुष की प्रत्यंचा खींचने में असमर्थ हो गए। सिंह ने जब राजा को इस दशा में देखा तो मनुष्य की भाषा में राजा से बोला, हे राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। कैलाश पर्वत के समान सफेद वृषभ पर बैठने के समय भगवान शिव मेरी पीठ को पायदान बनाकर पवित्र करते हैं। मेरा नाम कुंभोदर है। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। मेरे पीछे यह जो वृक्ष है, इससे भगवान शिव और माँ पार्वती अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। एक बार एक हाथी ने इस वृक्ष से अपनी पीठ रगड़कर इसकी छाल उतार दी थी, जिससे माँ पार्वती को अत्यंत पीड़ा हुई थी। तब से भगवान शंकर ने मुझे इस वृक्ष की रक्षा हेतु इस वन में नियुक्त कर रखा है और मुझे आज्ञा दी है कि जो शिकार यहाँ स्वयं आ जाए उसी से अपना पेट भरूं। इस गौ को भगवान ने मेरी भूख मिटाने के लिए भेजा है, जिसकी रक्षा करनी हो। यदि यत्न करने पर भी शस्त्रों द्वारा रक्षा न हो सके तो शस्त्रधारी को दोष नहीं दिया जा सकता। तुम लज्जा मत करो, तुमने गुरु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर दी है, अब तुम घर लौट जाओ। राजा ने जब यह जाना कि देवादिदेव महादेव के प्रभाव से उनका हाथ निस्तेज हुआ है तो उनकी ग्लानि थोड़ी कम हो गई। राजा ने सिंह से कहा, हे मृगेंद्र, मैं सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करने वाले भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने सिर झुकाता हूँ, परंतु मैं अपने गुरु के इस प्रिय गौ को नष्ट होते हुए भी नहीं देख सकता। सो हे मृगराज, अपने भूख की निवृत्ति तुम मेरे शरीर से कर लो। इस गौ को छोड़ दो। आश्रम में इस गौ का बछड़ा इसकी बाट जो रहा होगा। राजन, तुम ऐसी बात करते हुए मुझे कुछ नासमझ से प्रतीत होते हो। क्यों तुम एक गौ के लिए अपने सुंदर शरीर की बलि देना चाहते हो? तुम्हारा इस पृथ्वी पर एक छत्र राज है। क्यों तुम एक गौ के लिए अपनी प्रजा को अनाथ करना चाहते हो? यदि तुम्हें गुरु के क्रोध का भय है तो तुम उनके क्रोध का निवारण एक गौ के बदले असंख्य दुधारू गौ को दान करके कर सकते हो। अतः हे राजन, भावना में मत बहो और घर लौट जाओ। राजा ने कहा, क्षत्रिय वह है जो प्रहार से निर्बल की रक्षा करे। मैं यदि तुमसे नंदिनी की रक्षा न कर सका तो कर्तव्य से हीन और निंदा से संकलित प्राण को बचाकर क्या करूंगा? तुम इस गौ की बराबरी असंख्य साधारण गौ से कर रहे हो। यह नंदिनी गौ सुरभि गौ के समान महत्व रखती है।
यदि तुम्हें भगवान रुद्र का सहारा न होता तो तुम इस पर प्रहार न कर सकते। हे मृगेंद्र, मैं अपने शरीर को मूल्य रूप में देखकर तुमसे इसे खरीदना चाहता हूँ। यह न्याय की बात है, क्योंकि इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और मेरे गुरु की प्रिय गौ भी जीवित रहेगी। मेरे लिए मेरे धर्म और कर्तव्य के सामने इस क्षणभंगुर शरीर का कोई महत्व नहीं। तुम ही सोचो, तुम भगवान की आज्ञा मानकर प्राणों की बाजी लगाकर इस देवदारू वृक्ष की रक्षा कर रहे हो। उसी प्रकार क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं प्राण देकर भी अपने गुरु के प्रिय गौ की रक्षा करूं? अतः हे भगवान शंकर के सेवक, मुझे कलेवा बनाकर इस ऋषि की धेनु को छोड़ दो। सिंह राजा की बात से संतुष्ट हो गया और धेनु को छोड़कर राजा को अपना कलेवा बनाने के लिए तैयार हो गया। तभी राजा को अनुभव हुआ कि उनके हाथों पर जो प्रतिबंध लगा था वो हट चुका है। राजा ने अपने हथियार रख दिए और सिंह के सामने हाथ जोड़कर उसका कलेवा बनने के लिए उपस्थित हो गए। राजा आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर भक्ति भाव से जब सिंह के प्रहार की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी उन्हें शंखों की ध्वनियां सुनाई देने लगी और स्वर्ग के देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इतने में राजा को शब्द सुनाई दिया, बेटा उठो। राजा ने जब आंखें खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां सिंह के स्थान पर माता नंदिनी अपने दिव्य रूप में विराजमान थीं। राजा को आश्चर्य में डूबा देखकर माता नंदिनी ने कहा, बेटा, मैंने अपने माया के बल से तेरी परीक्षा ली है, अन्यथा ऋषि के प्रभाव से मुझ पर तो यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकते। साधारण हिंसक पशुओं की तो बात ही छोड़ दो। मैं तुम्हारे गुरु भक्ति और मेरे प्रति तेरे दया के भाव से प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, तू यथेष्ट वर मांग। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर माता नंदिनी को प्रणाम किया और मांगा कि रानी सुदक्षिणा की कोख से वंश का संस्थापक पुत्र रत्न हो। माता नंदिनी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि राजा को सुदक्षिणा के कोख से एक यशस्वी संतान रत्न की प्राप्ति होगी। वह इतना पराक्रमी होगा कि इक्ष्वाकु कुल भविष्य में उसी के नाम से विश्व भर में विख्यात होगा। माता नंदिनी के आशीर्वाद से रानी सुदक्षिणा ने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उस बालक का नाम रखा रघु, और माता नंदिनी के आशीर्वाद स्वरूप भविष्य में इक्ष्वाकु कुल इसी बालक के नाम से रघुवंश के रूप में विश्व भर में विख्यात हुआ।